हर क्लासरूम में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक हो जो शॉर्टकट ढूंढते हैं और दूसरे हो जो स्ट्रगल एक्सेप्ट करते हैं लेकिन गलत रास्ता नहीं। आज की कहानी उन्हीं लोगों के बारे में है। वेलकम टू माय चैनल खामोश कहानियाँ, जिसमें शो का नाम है लेट नाइट स्टोरीज। आज की कहानी किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहाँ लोग मार्क्स जीतना चाहते हैं लेकिन कैरेक्टर हार जाते हैं। ये क्या हुआ था कि कल मैं वाईएसएम एसवाई का एग्ज़ाम देने गया था। क्लासरूम पूरा भरा हुआ था। कुछ लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे थे, कुछ नर्वस थे और कुछ लोग चीटिंग की तैयारी करके आए थे। एग्ज़ाम शुरू हुआ, पहले 10 मिनट सब शांत थे। फिर धीरे धीरे किसी ने बेंच के नीचे पेपर वहाँ से निकाला, किसी ने आंसर पूछना शुरू किया। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? उन्हें डर नहीं था, उन्हें गिल्ट भी नहीं था। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन घूम रही थी कि चीटिंग इन एग्जाम इज चीटिंग इन लाइफ। क्योंकि मैंने 12th फेल मूवी भी देखा था और मुझे याद था। और उसमें एक पुलिस ऑफिसर थे जो विक्रांत मासी, जो उसमें एक्टर है, तो उसे बोलते थे कि अगर आपको कुछ बनना है तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। वो सडनली मुझे याद आया और मैंने बस उसी टाइम पे सोचा कि ये लोग जो स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे, अपने साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, ये अभी समझ नहीं आएगा लेकिन आगे जाके इसका डैमेज बहुत होगा। तो हाँ, ये मुझे याद आया था और मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले बहुत सारी एग्जाम में किया है लेकिन अब नहीं होगा, चीटिंग छोड़ दी है। तो क्वेश्चन ये नहीं कि तुम एग्जाम में पास हो या फेल, क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने खुद को सच में टीचर करने के लायक बनाया है? क्योंकि चीटिंग सिर्फ आंसर की नहीं होती, चीटिंग कॉन्फिडेंस की होती है। जब इंसान शॉर्टकट चुनता है ना, तो वो खुद को साइलेंटली ये बोलता है कि हाँ, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं उस लायक भी नहीं हूँ। एग्जाम हॉल में शुरू हुई चीटिंग धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर लोग रिज्यूमे में झूठ बोलते हैं, फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेते हैं। हाँ, और ऐसे लोग अपने आपके आसपास देखे भी होंगे, तो इन्होंने अपनी लाइफ में चीटिंग की होती है, तभी ये दूसरों का क्रेडिट लेते हैं, शॉर्टकट से सक्सेस चाहते हैं। और सोसाइटी भी धीरे धीरे ऑनेस्टी से ज़्यादा रिजल्ट को इम्पोर्टेंस देने लगती है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं। मैंने वहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो ऑनेस्टली पेपर लिख रहे थे। शायद उन्हें सारे आंसर्स नहीं आते थे लेकिन उनकी आंखों में एक चीज़ थी, वो थी सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि ज़िंदगी में हर बार टॉप करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन खुद की नज़रों में गिरना बहुत डेंजरस है। मुझे तो पर्सनली यही लगता है, क्योंकि अगर हम खुद की नज़रों में गिर जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अच्छा नहीं बनाएगी और चाह के भी हम नहीं बन सकते। क्योंकि खुद की नज़रों में अच्छा होना सबसे ज़रूरी होता है। रियल लाइफ में कोई इन्विजिलेटर नहीं होता, कोई सीसीटीवी नहीं होता, लेकिन हर डिसीजन तुम्हारा कैरेक्टर बनाता है। शॉर्टकट शायद तुम्हें जल्दी आगे पहुंचा दे, लेकिन वो तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता। चीटिंग मार्क्स दिला सकती है लेकिन कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं। इसलिए चीटिंग तो छोड़नी पड़ेगी। कल एग्जाम हॉल में बैठकर मुझे एक बात समझ आई, कुछ लोग डिग्री लेने आए थे और कुछ लोग जिंदगी सीखने आए थे। क्योंकि पेपर खत्म होने के बाद मार्क शायद याद ना रहे, लेकिन तुमने उस दिन कौन सा रास्ता चुना था वो हमेशा याद रहेगा। जैसे गांधी जी बोलते हैं कि मीन्स आर इम्पोर्टेंट दैन द एंड्स। मतलब हमें हमारा रास्ता सही चुनना है, चाहे हमें हमारी मंजिल ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनना। इसलिए चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो प्रोग्रेस हमारी रोक देती है, उससे हम आगे नहीं बढ़ते। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि तुम्हें चीटिंग की जरूरत ही ना पड़े। स्लो प्रोग्रेस एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, लेकिन फेक सक्सेस आपको डुबा देगा पूरी तरह, वो मत चूज करो। क्योंकि जिंदगी बहुत ऑनेस्टली हिसाब करती है। यहाँ देर हो सकती है लेकिन
गलत रास्ते का बिल एक दिन ज़रूर आएगा। और शायद इसलिए कुछ लोग रात को चैन से सो पाते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें मार्क्स नहीं, कैरेक्टर कमाया होता है। और कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको सब मिल जाएगा, लेकिन अच्छा कैरेक्टर वो नहीं मिलेगा। आपके आसपास में दो चार लोग ऐसे भी होते हैं जो सच में आपके साथ ऑनेस्टली से या फिर तहे दिल से रहते हैं, और इसका असर आपके ऊपर भी होता है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो उस इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत असर तो आपके ऊपर होगा ही होगा। तो अगर कैरेक्टर किसी का अच्छा है तो आपको अच्छा ही बनाएगा। तो ये सीख तो मुझे बचपन में मिली थी, और शायद मैं उसे भूला भी था कुछ देर के बाद, क्योंकि मैंने भी चीटिंग की थी, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं आया। जैसे जैसे आगे ज़िंदगी चली गई और मुझे लगा कि मैं वहीं पे रुक गया, तब मुझे समझ आया कि नहीं, आई वाज रॉन्ग, मुझे नहीं चुनना था, वो रास्ता गलत था। फिर शुरू से शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू की, जहाँ भी चीटिंग होती थी, कैरेक्टर में, एग्ज़ाम में, कहीं पे भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं बता रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम ए कॉमन मैन, आपकी तरह ही हूँ। बस मैंने कुछ रास्ते चुन लिए जो मेरे कैरेक्टर को दिखाएंगे। मेरी प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी, चलेगा, लेकिन धोखेबाजी नहीं होगी, क्रेडिट नहीं लूँगा किसी और का जो सोसाइटी में लोग लेते हैं। और ऐसा भी तो बिल्कुल बनना ही नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा तो चाह कर भी मैं जितना भी मैं कमाऊँ वो किसी काम का नहीं, और मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, मैं ऐसा बन जाऊंगा। तो आई डोंट वांट टू बी दिस। तो क्या कर सकते हैं, बस चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, तो यही करते। तो बस यही थी आज की कहानी। अगर आज की कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लेट नाइट स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए। मतलब ये शो है मेरा, और मेरे चैनल का नाम है खामोश कहानियाँ। और आप जुड़ने रहने के साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाते, हम जिंदगी के उन सच्चाई की बात करते हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और जाने से पहले एक बात याद रखिए, जिंदगी जिंदगी का सबसे बड़ा रिजल्ट आपकी ऑनेस्टी तय करती है। थैंक यू।